सम ऑफ m टर्म्स आपको दे रखा है कितना 2m स्क्वायर प्लस 3m, और हमारे को निकालनी है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म मैंने आपको बताया था क्या होता है s2 माइनस s1, बताया था कि नहीं बताया था। तो m की वैल्यू एक बारी 2 पुट कर लो, दोनों में एक बारी m की वैल्यू 1 पुट कर लो, s1 s2 आ गया, s1 s2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। कितना आ रहा है इसका आंसर जरा बता दो साहब के। 9 आ रहा है, जिसका भी जिन्होंने भी निकाला है वो देख लो एक बारी। हाँ जी, तो ये आ गया समझ में भाई, निकाला तूने, दिख रहा है, दोनों में फर्क ही नहीं है कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे दिया, सम ऑफ क्यू टर्म्स बोल दिया इस बारी, 2q प्लस 3q स्क्वायर। अब 2q प्लस 3q स्क्वायर दे दिया आपको, तो क्या करोगे भाई, कॉमन डिफरेंस निकालना है। q की वैल्यू 1 पुट कर लो, q की वैल्यू 2 पुट कर लो। a1 किसके बराबर होता है, s1 के बराबर, a2 होता है s2 माइनस s1 के बराबर। a1 a2 पता चल गया, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 निकल जाएगा। भाई तुम्हें याद है क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने एनसीईआरटी में करवाया था, वो क्या बताया था कि s1 s2 s3 s4 अगर आपके पास हो तो उसे a1 a2 a3 a4 कैसे निकालते हैं, याद है कि नहीं याद है। s2 माइनस s1, a3 का s3 माइनस s2, a4 का s4 माइनस s3, ये पता है कि नहीं पता तुम्हारे को। एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अगला देखो जी, 2 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 देखते हैं हम। आ गया भाई समझ में तेरे को। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 29 है, SN 155 है, D निकालना है। अब SN और AN जब भी दिया होता है ना, तो मेरे दिमाग में वो वाला फॉर्मूला आया था, ये शॉर्टकट वाला है, SN वाला। SN वाला फॉर्मूले में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म निकालते हैं। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, SN गिवन है, n आ जाएगा, n आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर SN वाले फॉर्मूले में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला लगाना, यहाँ से d निकाल देना। अगर ये वाला लगाना है ये वाला लगा लेना, नहीं तो इस वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगा, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, आंसर तो सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। n की वैल्यू निकाल के d कैसे निकलेगा, d निकालना ना भाई। यार फॉर्मूले ही 2 गिवन है मेरे दोस्तों, 2 फॉर्मूले में उलट फेर करके बार बार करना भाई। SN के 2 हो गए, क्या AN का हो गया, 3 लगा लो। हाँ जी ठीक है। इसके बाद अगला देखो जी, 12th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में वही सेम क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, जो 11th है 12th है सेम है। अगला आते हैं जी 16 17 18 19, 16 भी सेम है, बताओ क्या है यार भाई। 4n स्क्वायर प्लस 2n आ गया क्वेश्चन नंबर 16 में। भाई n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 पुट करके s1 s2 s3 आ जाएगा, वहां से फिर a1 a2 a3 आ जाएगा, और फिर nth टर्म निकालनी है। nth टर्म में क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब जब तुम s1 s2 s3 निकाल लेना, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके, फिर a1 a2 a3 निकल जाएगा, s1 s2 माइनस s1 s3 माइनस s2, ठीक है जी। अब यहां से तुम्हारी a1 का मतलब a ही होता है ना, फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 करके कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना। nth टर्म में n में वैल्यू आएगी, ये याद रखना, nth टर्म का आंसर किसमें आएगा, n में, क्योंकि n तो पता दिया नहीं हमने। 16 हो गया, 17
भाई बोलो मत, फटाफट सुनते जाओ, बोलना। इसमें कह रहा हाउ मेनी टर्म्स बी टेकन सो दैट सम इज जीरो, ये बोल रहा है ना, सम इज जीरो। तो मुझे तो पता नहीं अभी कितनी टर्म्स लेनी है, तो मान लेते हैं एन टर्म्स लेंगे सच दैट की सम जीरो है। तो ऐसे ना हमारे पास जीरो आएगा, लेट एन टर्म्स बी टेकन। अगर एन टर्म्स मैंने टेकन कर ली, टेकन, देन एस एन हमारा जीरो हो जाएगा, ए और डी हमारे को पता ही है, तो एस एन वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एन की वैल्यू निकाल देंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी टर्म लेनी है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा है कितनी टर्म लूं कि सम जीरो आ जाए। मुझे तो नहीं पता, जैसे मान लो कितनी टर्म लूं कि सम आ जाए तुम्हारा 34, तो आप बोलोगे एन की वैल्यू 2 लेंगे, एन की वैल्यू, क्योंकि पहली दो टर्म लेके सम 34 आ रहा है। ऐसे अगर पहली कितनी टर्म लेंगे सम जीरो आए, तो मुझे तो नहीं पता एन अभी कितना लेना, तो मैंने एन टर्म्स मान ली, तो एस एन तो जीरो होना चाहिए ना। एन जितनी भी टर्म लोगे उसका सम जीरो आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है, एस एन की वैल्यू अब दे रखे जीरो, एन बाय 2 ए और डी की वैल्यू पुट करके आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। ये था कॉन्सेप्ट। अगर कहोगे तो कैलकुलेशन भी समझा देता हूँ, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो। इसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो ये अब 218 एन माइनस वन, डी की वैल्यू आ गई -2। अगर किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम बोल दिया करो कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ये आ गया जीरो। ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 कॉमन लेके ये 2 काट देना नीचे वाला, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, और ये कितना आ जाएगा 18, और ये 2 कॉमन लेंगे तो माइनस, ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -n+1 आ जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, ये n, और ये आ जाएगा 19 माइनस n। ठीक है, अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, आइदर n जीरो होगा, आइदर 19 माइनस n इज इक्वल टू जीरो। n की वैल्यू 19 होगी या n की वैल्यू जीरो होगी, जीरो हो नहीं सकती। ठीक है, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होगी, एपी की टर्म्स ही जीरो है, तो रिजेक्ट ही होगी ये वाली, तो बची n की वैल्यू 19। बोलो जी, 18th क्वेश्चन सेम है, तो ये 17 18 सेम है, एक करा दिया दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ 19th पे। 19th क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारे को, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि S3 प्लस S7 का जो सम है वो कितना दे रखा है आपको, 167, और S10 आपको दे रखा है 235, S10 दे रखा है आपको 235, और आपको निकालना फाइंड द एपी और वेयर एसएन जीरो क्या, S5 है, S5 ले लेते हैं। और आपको इसमें क्या निकालना है, एक तो एपी निकालनी है, एपी निकालनी है, फाइंड एपी। अब एपी कैसे निकलती है, सबसे पहले तो ये देखो, अगर आपको ए और डी पता चल जाए, क्या पता चल जाए, तो फर्स्ट टर्म तो ए, जो एपी की फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है ए, और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहो, आपको एपी निकल जाएगी। तो अगर कभी भी एपी निकालनी है तो आपको कहने का मतलब यह है ए और डी निकालना है, उसके बाद एपी तो मैं लिख ही लूंगा। समझ में आती है ना ये बात, तो मुझे ए और डी निकालना है। अब देखो पहले ना S5 की वैल्यू अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूं तो कैसे आएगी S5 के लिए, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर यहाँ पे मैं S5 की वैल्यू चाहता हूं तो n को किससे रिप्लेस करूंगा, 5 से, 2a प्लस 5-1 इंटू डी। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 5/2 2a प्लस 4d। 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो a प्लस 2d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा मेरा 5a प्लस 10d आ गया S5 की वैल्यू। इसी तरीके से पुट n की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 में, मतलब इसमें 7 पुट कर देते तो S7 कितना आएगा, सोल्व करो।
इधर पुट करनी है ना S5 और S7 की वैल्यू, पहले निकाल लेते ना S5 और S7 कितना, S5 तो ये आ गया, S7 निकालने के लिए मैंने n की वैल्यू 7 पुट कर दी, 2a प्लस 7 माइनस 1 d आ गया, 7/2, 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 2 कॉमन लेंगे तो 6d आ जाएगा ना, तो 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस 3d रह जाएगा। ठीक है जी, तो S7 आ गया मेरे पास 21a प्लस 7a प्लस 21d आ गया। अब पुट S5 एंड S7 इन इक्वेशन, इसको दे दो कोई a दे दो इक्वेशन, मान लो इक्वेशन a इक्वेशन में मैंने पुट कर दी S5 और S7 दोनों की वैल्यू। तो S5 की वैल्यू कितनी है, अच्छा S5 S7 आ गया ना, इधर S10 भी था, S10 की वैल्यू भी मैं निकाल ही लेता हूँ। तो पुट n की वैल्यू 10 इन इक्वेशन 1, ठीक है, n की वैल्यू 10 पुट करूंगा तो S10 कितना आ जाएगा मेरे पास, 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब S10 तो आपको दे रखा है 235, ये कट के कितना आ जाएगा 5, 5 डिवाइड में भेज दो, पहले कैलकुलेशन देखा करो हमेशा ध्यान से, 5 4 जा 5 7 जा, एक 2a प्लस 5d की वैल्यू 47, ये आ गई एक इक्वेशन। ठीक है, और s की वैल्यू अब s की वैल्यू पुट s की वैल्यू 5 एंड s की वैल्यू 7 इन इक्वेशन a, इक्वेशन a में पुट करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास 5a प्लस 10d और ये 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 167, a को ऐड करो 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। अब जो ये वाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसको सोल्व कर लोगे आपस में, a और d आ जाएगा, a और d आ जाएगा ना। अब a और d आ जाएगा, उसके बाद ap निकालनी आती है, अच्छा ठीक है जी, यहाँ पे 9 आ गया। बताओ जी, कभी भी आपको SN दे रखा हो, SP दे रखा हो, ST दे रखा हो, SM दे रखा हो जनरल, तो उसे S1 S2 S3 S4, फिर उससे A1 A2 A3 A4 और AP आ जाने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये पैट आप अलग अलग तरीके से पूछते रहते हैं, कभी SM दे देंगे, कभी ST दे देंगे, फर्क क्या पड़ता है, SM है तो M की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी है और वहां से आपने S1 S2 S3 4 निकालना है। अगर ST दे दिया तो T1 T की वैल्यू 1 T की वैल्यू 2 T की वैल्यू 3 पुट करनी है, वहां से आपका S1 S2 S3 आ जाएगा, फिर वहां से आपका A1 A2 A3 A4 आ जाएगा। तो 20th क्वेश्चन भी सेम हो गया। इसके बाद 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सम ऑफ n टर्म, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term is 5, common difference is 36 is equals to the sum of 2 n terms of another AP whose sum of n terms is equals to sum of 2 n terms of AP whose first term, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है कितना 36, कॉमन डिफरेंस है 5। देखो क्वेश्चन नंबर ये 22 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, पहली बात तो 2 एपी है अलग अलग, कह रहा है जो पहली एपी है फर्स्ट एपी, उसके अंदर फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 36 है, और जो सेकंड एपी है, मान लेते हैं ये हम कहते हैं ये सेकंड एपी, सेकंड एपी में जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा था, फर्स्ट टर्म दे रखा है इसमें 36 और फर्स्ट टर्म दे रखा है 5 और कॉमन डिफरेंस है 36। ठीक है जी, मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। अब वो कह रहा है जो पहली एपी की सम ऑफ एन टर्म्स आएगा वो दूसरी एपी की सम ऑफ 2 एन टर्म्स के बराबर होगा है।
और हमारे को क्या निकालना है, इसमें एन निकालना है, फाइंड एन करना। इस एपी की सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे, इस एपी की सम ऑफ 2 एन टर्म्स निकालेंगे, और दोनों इक्वल है। अब वो कह रहा है एन की वैल्यू निकालो, तो ये क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n, तो n की जगह पे 2n रिप्लेस कर दो, n की जगह पे क्या रिप्लेस कर दो, 2n। ये आ गया जी। a की वैल्यू दोनों में, a और d की वैल्यू 5 पुट करनी है, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 36, a की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 36, ये पुट कर दिया। ये जो n/2 है, ये n/2 से कैंसिल हो जाएगा, ये n/2, ये n/2 से, अगर n/2 को डिवाइड में भेज दूंगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा। अगर किसी बच्चे को पहली बात तो समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, और अगर आपको समझ में आ भी गया तो दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो ध्यान से करना है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 5 to the 10 प्लस 36n माइनस 36n माइनस 26, ये आ गया जी पहले वाले। अब इधर चलते हैं जी, इधर 2 कॉमन आ रहा है, पहली बात तो 2 कॉमन ले लो, जिससे ये 2 का कॉमन लेना, चलो उसको भेज दो इसके अंदर। ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके 20, ठीक है, और ये 2n माइनस 1, ये 2 36 से मल्टीप्लाई करके 72, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 144n माइनस 72, ये कितना आ जाएगा, 144n माइनस का 52, 20 में से 72 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले के, एन को एक तरफ कर दो और बाकी सबको एक तरफ कर दो नंबर्स को। तो 144n को इधर करेंगे तो 144n माइनस 36n और माइनस का 26 प्लस का 52, ये प्लस का 26 आ जाएगा, और यहाँ पे 108n आ जाएगा, 26/108n आ जाएगा। बट देखना, इसमें इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, एन की वैल्यू निकल रही है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। वो देखो क्या गड़बड़ हो गया, पहली एपी में फर्स्ट टर्म 5 थी, डी 36 था, इसमें उल्टा था, ए 36 था, डी 5 है, हमने दोनों सेम कर दी गलती से। तो मतलब कहने वाला, कैलकुलेशन कर लोगे ना, ए की वैल्यू यहाँ पे 36 पुट होनी है और डी की वैल्यू यहाँ पे 5 होनी है, ठीक है जी। अब ये सारा आप दोबारा से ये कटिंग कर दो इसकी, ए 36 और डी 5, ठीक हो गया। तो ये n/2 से n/2 कट गया, ये 10 और ये 36n माइनस 36 आ गया। अब ये 72, ये 144 आ गया, और ये 5 to the 10n माइनस 5 आ गया। ये 10 को इनको इधर लेके जाएंगे 26n, ये माइनस का 26 वहां पर जाएगा, प्लस का 26, 139 प्लस का 26 कितना आ जाएगा, ये 165 आएगा। n की वैल्यू आ जाएगी 26